नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए। उसके रिजल्ट आए और कांग्रेस वाले जो थे वो पार्टी करने लगे, अपोजिशन वाले पार्टी करने लगे। पार्टी करने की बात भी थी दोस्तों। भाई वो लोग 54 से 99 पे चले गए और जो लोग 5 थे वो 32 पे 36-32 पे चले गए। तो पार्टी की बात तो थी। ममता बनर्जी भी अपनी जो गद्दी थी उसे भी अपनी इज्जत और गद्दी दोनों बचा के रख ली उन्होंने। और बाकी जितने भी थे अपोजिशन वाले बेचारे दुखी नहीं हुए, सबको कुछ ना कुछ मिला और सब पार्टी बनाने के लिए चल दिए। लेकिन मोदी जी की जो सरकार बननी है, यानी एनडीए की जो सरकार बननी है, उससे काफी सारे इफ बट्स ये सब लगे हुए थे। एक तरह से कहते हैं ना, काले बादल छाए हुए थे। अब वो काले बादल जो है छट गए हैं। साफ साफ तस्वीर आपको दिख रही है कि भाई मोदी जी की सरकार 9 तारीख को बन रही है। और उसके साथ साथ जो इफ बट्स हो रहे थे ना दोस्तों, वो इफ बट्स हो रहे थे आपके नीतीश कुमार को लेके, आपके चंद्रबाबू नायडू को लेके कि भाई ये लोग जो हैं ये कभी भी बीजेपी को छोड़ सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं। आपके जो हमारे जो नीतीश बाबू हैं, उनका नाम ही पलटू राम हो गया है, तो वो कभी भी पलट सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चल रही थी। लेकिन आज एनडीए की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जिसमें सारे एनडीए पार्टनर्स और घटक दल थे, वो आए थे। और उस जगह पर नीतीश जी ने अपना एक छोटा सा भाषण भी दिया। और वो भाषण मुझे ऐसा लगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वो बड़े ही खुलकर बोल रहे थे। और शायद जिस स्थिति में वो हैं पॉलिटिकली, जिस स्थिति में है, और आज से कुछ महीनों पहले जिस स्थिति में थे, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं से आज़ाद हो गए हैं। कहीं पे उन्हें बांध कर रखा हुआ था और उन्हें अपनी, क्या बोलते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर नहीं दिख रहा था। लेकिन इस इलेक्शन के बाद से उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर दिख रहा है, अपना फ्यूचर दिख रहा है। और उन्हें लग रहा है कि भाई पॉलिटिक्स से संन्यास लूंगा तब अच्छी स्थिति में लूंगा, ठीक है ना। तो और वो बड़े खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी जी का जो साथ है कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, और मोदी जी जो है वही बिहार का कल्याण भी करेंगे और अभी तक जितना किए हैं वो करेंगे, और बाकी जो है वो सब आगे भी। तो उन्होंने जिस तरह से बोला दोस्तों, उससे एक बात तो साफ होगी कि भाई वो अभी फिलहाल जो है वो एनडीए का ऑप्शन के साथ में बड़े ही दम खम के साथ खड़े हैं। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जो थे, उन्होंने भी जब कहा, जब माइक लिया तो उन्होंने भी काफी अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई हम एनडीए के साथ अच्छी तरह से खड़े हैं। और चंद्रबाबू नायडू को भी एक बात समझ में आ गई है दोस्तों, ये पिछले 5 साल के वनवास के बाद, कि भाजपा के साथ रहना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि भाजपा और जो चंद्रबाबू नायडू का जो वोट है उसमें एक चीज सेम है, वो है कि वो कांग्रेस के जो अपोजिट जो लोग हैं, जो कांग्रेस को के विरोध में रहते हैं, उनका वोट है। तो चंद्रबाबू नायडू को ये समझ में आया कि भाई भाजपा के साथ रहूंगा तो मेरी नैया भी पार होगी, और जो वो आंध्र प्रदेश में काम करना चाहते हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आज के बाद जो मेरे ख्याल से जितने भी इफ बट्स और ये सब थी, और ब्लैकमेल और ये सारी जो चीजें थी, मेरे ख्याल से वो उस पे एक तरह से, उन अटकलों पर एक तरह से पूर्ण विराम लग गया है। उसके साथ साथ अब नई अटकलें क्या चालू होंगी, वो कि भाई किसको क्या पद मिल रहा है, किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। और आई थिंक जिस जैसे जैसे जो भी सूत्रों और जो भी खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसके मान, तो उसके ऊपर से उसके हिसाब से उनको कैबिनेट या फिर जो भी मंत्रालय है वो दिए जाएंगे। ये अटकलें चलती रहेंगी, तब तक चलती रहेंगी जब तक प्रधानमंत्री का जो ये स्वेरिंग इन नहीं होता है, तब तक चलेंगी। और उसके बाद ही ये सारी की सारी चीजें जो हैं साफ होंगी। क्योंकि पिछले 10 साल का लोगों का अनुभव है कि किसी को भी ये नहीं पता रहता है कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, किस व्यक्ति का स्वेरिंग इन होगा, ठीक है। ये मोदी जी अपने एंड में ही सबको पता चलता है जब वो काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से किसी को पता है कि हाँ भाई इस बार इसको ये पद या फिर ये मंत्रालय मिलेगा, या मलाईदार वाला है, ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, मोदी जी
एक और चीज काफी अच्छे से करते हैं, वो ये है कि भाई वो सही व्यक्ति को सही मंत्रालय देते हैं। और इस बार भी अभी जो है कंपल्शन तो रहेगा ही थोड़ा बहुत गठबंधन का, तो उन्हें लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि वो एक काफी अच्छा संतुलन जो है वो बना पाएंगे। और उसके साथ साथ वो जो क्या अब जो उनके जो नेक्स्ट 100 डेज का जो उनका जो प्लान था, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी काम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो भी बोला उसमें भी उन्होंने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया लोगों को, क्योंकि काफी अभी जो समय जो है जो अगले 5 साल हैं, पिछले 5 साल पिछले 10 साल जो थे वो एक तरह से फाउंडेशन तैयार करने के लिए थे। और अभी जो नेक्स्ट जो 5 साल है उसके ऊपर जो है वो इमारत जैसे बनाते हैं, फाउंडेशन बनने के बाद वो काम अब चालू होगा, और वो बहुत ही तेजी से होगा, क्योंकि फाउंडेशन डाली जा चुकी है। अब उसके ऊपर मकान बड़े ही तेजी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। अभी कोई नई खबर आएगी तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। और होपफुली प्रधानमंत्री मोदी की जो आने वाली जो सरकार है वो अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी। और जो जैसे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे जैसे उन्होंने काफी प्लान के हिसाब काम करते हैं, सारी चीजों फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो वो सारी चीजें इस टेन्योर में भी चलेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।